बच्चों थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को बढ़ती हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे अरेंज किया गया है ना। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम होना चाहिए था पर बोरोन है, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन है, और फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है नियॉन की। तो ये क्वेश्चन है कि एबनॉर्मेलिटी क्यों है, वाई बेरिलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। तो क्या लगता है आपको बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ क्यों गई? बच्चों उसका रीज़न ये है कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 4, और उसमें जो 2s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो दैट इज़ अ स्टेबल कंडीशन। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज़ डिफ़िकल्ट देन बोरोन, because boron has valence electron in the p orbital and it has only one electron, so it is easier to remove the first electron, so it has lower ionization enthalpy than beryllium. So this is the reason. Then why oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen and fluorine? भाई नाइट्रोजन से तो ज़्यादा होनी चाहिए थी ना ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, फिर उसकी कम क्यों है? उसका रीज़न ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पी ऑर्बिटल्स हैं दोज आर हाफ फिल्ड, तो इट इज़ difficult to remove the half filled uh, difficult to remove the electron from the half filled configuration because it is a stable configuration, so its ionization enthalpy is higher. And in the case of oxygen it has 4 electrons in the 2b orbital, 2p, so there is a uh, less ionization enthalpy than nitrogen because you can remove the one electron from the p orbital so that it will have a half filled stable configuration. That is why its ionization enthalpy is lower than nitrogen. So, and in case of fluorine it has 5 electrons in the p orbital, 2p orbital, so again it is difficult to remove this electron from the p orbital because it wants to gain one electron to make it a fully filled stable configuration. That is why its ionization enthalpy is the highest in the period, second period. This is the reason. Now the next question is question number 17. इसमें ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अब सोडियम से ज़्यादा है ना, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम से कम है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम है मैग्नीशियम से, लेकिन सेकंड जो है वो मैग्नीशियम से काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो आप, अगर एस में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो 3s में से, तो सोडियम का जो है स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाता है ना, 1s2 2s2 2p6। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकालने देगा एक स्टेबल कन्फिग्रेशन में से, और बहुत हाई आयनेशन एंथैल्पी हो जाएगी सेकंड। और मैग्नीशियम के केस में क्या है कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी तो ज़्यादा है सोडियम से, लेकिन क्योंकि अभी आप जो एस ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो चाहेगा कि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो ताकि उसका जो कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाए, 1s2 2s2 2p6। दैट इज़ द रीज़न। अब क्वेश्चन 18, वाई द आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो उसका रीज़न क्या लगता है आपको? जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि साइज़ बढ़ रहा है, हर ग्रुप में जो है एक एक नीचे जाने पर एक शेल बढ़ जाता है, साइज़ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उनको निकालना ईजी हो जाएगा, इसीलिए वो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है व्हेन यू गोइंग डाउन द ग्रुप। दूसरा इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, है ना, न्यूक्लियस के ऊपर जो पुल है ना बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव पार्टिकल्स के कारण वो कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसके कारण आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है।